सहजात्म स्वरूप सहजात्म स्वरूप परम गुरु। सर्व संतों का आशीर्वाद लेकर, भगवान का आशीर्वाद लेकर हम सत्संग आज का शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं आत्मसिद्धि और अभी हम है गाथा नंबर 66 66। कोई संयोगोथी नहीं जेनी उत्पत्ति थाय, नाश न तेनो कोई मा, तेथी नित्य सदाय। इसका मीनिंग है, अब जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। गाथा नंबर 66। किसी भी संयोग से जिसकी उत्पत्ति हो, अर्थात जो अन उत्पन्न है, उसका नाश भी किसमें होगा। इसलिए अन उत्पन्न ऐसा आत्मा वह त्रिकाल नित्य है। किसी भी संयोग से जिसकी उत्पत्ति हो, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात किसी भी संयोग से जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात जो अन उत्पन्न है, उसका नाश भी किसमें होगा, ये प्रश्न है। इसलिए अन उत्पन्न ऐसा आत्मा वह त्रिकाल नित्य है। ये इस गाथा का मीनिंग है। अभी हम इसका विशेषार्थ करते हैं। यहाँ जीव की नित्यता का विचार अधिक प्रकाशित करने में आता है। तो कृपाणुदेव नित्य है, आत्मा नित्य है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हैं और एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट्स कहो या लॉजिक से शिष्य को समझा रहे हैं। श्री गुरु शिष्य को सुविचार की श्रेणी पर क्रमशः चढ़ा रहे हैं और प्रत्येक स्टेप पर चढ़ाते चढ़ाते आत्मा की नित्यता का भास देते जा रहे हैं। देखो, हम सबको सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का, मरने का। एंड वी थिंक दी एंड, हमारा भी कुछ सालों में दी एंड हो जाएगा। अगर ऐसा विचार आता है कि कुछ सालों में मेरा दी एंड और मैं फिनिश हो जाऊंगा, तो आत्मा की नित्यता के बारे में आपने सोचा नहीं है या समझा नहीं है, या नित्यता के ऊपर में आपको विश्वास या श्रद्धा नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बारे में पता नहीं। और यही लगता है कि शरीर का अंत वही आत्मा का अंत। देखो, ये आत्मसिद्धि की नित्यता की जो गाथा है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाए, अंदर से ये भाव और विश्वास पक्का होना चाहिए कि मैं नित्य हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मेरी आयुष्य अभी कोई 80 साल की या 100 साल की नहीं है। मेरी तो आयुष्य जैसी कोई चीज ही नहीं। आत्मा की आयुष्य है ही नहीं, क्योंकि आयुष्य तो उसकी होती है जिसका एंड होता है। लेकिन जिसका आयुष्य है ही नहीं, यानी जो सदा है, जो सदा नित्य है, वह उसके आयुष्य क्या मतलब? नो आयुष्य। वो सदा है, सदा था, सदा रहेगा। ऐसा कौन है? आत्मा। ऐसा मैं हूं। ऐसा मैं इंटू ब्रैकेट आत्मा हूं, कि जिसका कोई नाश नहीं होने वाला है, जिसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। मृत्यु का भय हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु मेरी होने वाली नहीं है। मैं नित्य हूं और सदा नित्य था और रहूंगा। सुशिष्य श्री गुरु जी की समझाने की अद्भुत शैली से अंतर में अति आनंदित होता है और विचारधारा के सम्यकता ग्रहण करके उसमें तृप्त होता जाता है। जैसे जैसे गुरु की वाणी हम सुनते हैं, गुरु की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, तो उससे हमारा आत्मा तृप्त होता जाता है
जब भी मैं पप्पा जी का सत्संग सुनता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पर थे नेचुरोपैथी सेंटर में, तो बहुत समय हम लोग पापा जी का सत्संग लगा के सुनते रहते थे और कभी-कभी सेम सत्संग बार-बार रिपीट करके भी सुनते थे। तो इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता है कि ये जो आत्मा यहाँ पर सूखा पड़ा है, उसको ये सत्संग के द्वारा वो हरा-भरा हो रहा है। उसको उसको एक अ, एनर्जी मिल रही है, उसके अंदर में एक जागृति आ रही है। तो तृप्तता, अभी हम अतृप्त हैं और गुरु की ज्ञानी के वचन से तृप्ति हमें होती। सुविचारवान, विनयवंत और जिज्ञासु हो, वही तत्वज्ञान का सच्चा अधिकारी है। कि जिसके अंदर में सुविचार है, यानी जो विचार करता है आत्मा के, जैसे अंजू जी ने कहा बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन विचार किसके आते हैं? संसार के आते हैं। तो संसार के विचारों से मन को खाली करके आत्मा के विचारों से मन को भर देना है। और आत्मा के विचारों से भरने के लिए सत्संग और वांचन और मंत्र स्मरण, क्षमापना, ये बहुत जरूरी है। तो ही आत्मा में वो जाएगा, तो उसके विचार आएंगे। और अगर आत्मा में या मन में ये सब चीजें जाती नहीं है, तो विचार भी कहाँ से आएगा? क्योंकि मन और आत्मा तो संसार में डूबा हुआ है, इसके लिए संसार के ही विचार करता है। और अभी हमें अपने आत्मा को, तन मन आत्मा सबको परमार्थ में डुबाना है। डुबाओगे तो उसमें से आत्मा का रस निकलेगा। तो सुविचारवान, विनयवंत, जो विनय करता है गुरु का, और जो जिज्ञासु है, ऐसा ही सतपात्र जीव है। तो हमें क्या करना है? विनय, सदगुरु का विनय, गुरु का विनय करके गुरु के पास से हम जैसे जाते हैं ना, गुरु मैं आपके पास में आया हूँ लेने के लिए, मैं तो खाली हूँ, मेरी झोली भर दो। झोली भर दो ना, हम सोचते हैं झोली भर दो मतलब भगवान मेरे को पैसे से झोली भर दो। नहीं, भगवान मेरे ज्ञान से मेरी झोली भर दो। मेरे अज्ञान को दूर कर कर मुझे ज्ञान से तृप्त करो, ये भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन हम जब भी गाते हैं भगवान मेरी झोली खाली है, मतलब मेरे को पैसा दो भगवान, इनडायरेक्टली हम भगवान से पैसे की भीख मांग रहे हैं। ये नहीं करना है। प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे तत्व की समझ आए, मैं तत्व से संपूर्णतः से इस आत्मा में, जैसे ये तत्व अंदर अंदर जाएगा तो इसमें से बहुत बढ़िया फूल आत्मा का प्रकट होगा। एक बोलने के लिए एक मैं कहना चाहता हूँ, यानी इसमें आत्मा की ब्यूटी, निखार आत्मा का आता जाएगा। और वही आत्मद्रष्टा महात्मा की अपूर्व वाणी को समझ सकता है कि महात्मा की वाणी कैसी है, अपूर्व है, जो पूर्व में हमने न सुनी हो या न समझी हो, ऐसी अपूर्व वाणी है। और वह अपूर्व वाणी समझ सकता है कौन? जो सुशिष्य है, जो सुविचारवान है, जो जिज्ञासु है, जिसे कुछ प्राप्त करना है, तो उसको जरूर भगवान और गुरु बहुत कुछ देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए नहीं और सिर्फ संसार चाहिए, तो गुरु भी कुछ नहीं दे सकेंगे और भगवान भी आपको कुछ नहीं दे सकेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि भगवान के पास से, गुरु के पास से हमें क्या मांगना है या क्या चीज की इच्छा या प्रार्थना करनी है। तो आत्मा अभी लक्ष्य में है, आत्मा कल्याण के सिवाय और कोई हमें दूसरे भाव संसार के नहीं होने चाहिए। चाहे हम दिन डे टू डे लाइफ में हो या हम गुरु के पास हो, भगवान की प्रार्थना करते हो, हर समय आत्म कल्याण, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। बस ये रटन चलती ही रहनी चाहिए। कृपाणु जी, कृपाणु श्री गुरु उपदेशते हैं कि हे भव्य, जब संयोग मात्र के स्वरूप का विचार करते हैं, तब ऐसा कोई भी संयोग समझ में आता नहीं है कि जिससे आत्मा की उत्पत्ति हो सके। जब भी हम कोई भी पदार्थ की बात करते हैं कि ये पदार्थ कैसा बना, जैसे कोई किताब की बात करे तो ये किताब कैसे बनी, तो जैसे उषा जी किताब के बिजनेस में है, तो उनको पता है कि कागज आता है और फिर प्रिंटिंग होती है और फिर उसके ऊपर में बाइंडिंग होती है और इस तरह से किताब बनती है संयोग से, यानी अलग अलग चीजों के मिलने से एक किताब बनती है। यानी कोई भी चीज बनने के लिए कुछ संयोगों की जरूरत पड़ती है, वो संयोगों के मिलने से कोई भी चीज उत्पन्न होती है।
लेकिन आत्मा के लिए आप सोचो, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान को अगर पैदा कर किया जा सकता है, पहली बात तो आत्मा का दूसरा नाम है ज्ञान। क्या ज्ञान को कोई पैदा कर सकता है? नहीं, ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को पैदा तो नहीं कर सकते हैं। क्या दो चार चीज मिलाओ और उसमें से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है? नहीं। ज्ञान पास ऑन किया जा सकता है, ज्ञान एक से दूसरे को मिलता है, ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान की और आत्मा की उत्पत्ति कोई चीजों के मिलाने से हो, ऐसा संभव नहीं है। और अगर किसी को भी लगता है कि ये चीजों से मिलाने से आत्मा उत्पन्न होगा या ज्ञान उत्पन्न होगा, तो सोचिएगा और बताइएगा कि ऐसा कोई है चीज जिससे मिलाने से आत्मा की उत्पत्ति होती है? और आत्मा का दूसरा नाम जैसे बताया, ज्ञान। तो स्वरूप का विचार करने से ये हमारे अंदर में जरूर आता है कि कोई भी संयोग हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसा कोई समझ में नहीं आता है जिससे इस आत्मा की यानी मेरी उत्पत्ति हुई हो। शरीर की उत्पत्ति तो वो अलग प्रोसेस, शरीर अलग उत्पन्न हो रहा है, आत्मा अनुत्पन्न है। शरीर का उत्पत्ति भी है और शरीर का नाश भी है। और जब कभी भी हम अपने बारे में सोचे तो अभी तो ये लक्ष्य ही रहना चाहिए, मैं मतलब आत्मा, शरीर नहीं। मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब आत्मा, और मुझे आत्मा के बारे में सोचना है, शरीर से कहीं गुना ज्यादा आत्मा के बारे में सोचना है। ये कारण से आत्मा संयोग से नहीं उत्पन्न हुआ, अर्थात अपने स्वभाव करके सिद्ध और असंयोगी पदार्थ है। कि कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं है कि जड़ से चेतन उपजता है। तो ये बात, आत्मा कैसा है? असंयोगी पदार्थ, कोई संयोग से उसकी उत्पत्ति नहीं है, वह सहज पदार्थ है, वो त्रिकाल पदार्थ है। और इट हैज बीन देयर, इट इज ये एक समझना है ना, बहुत डिफिकल्ट लगता है हमें, क्योंकि हर हर समय हमने देखा है अपने जीवन में कि किसी न किसी चीज की उत्पत्ति हुई, उसकी वृद्धि हुई, उसका नाश हुआ। जैसा एक पेड़ उगाया तो पेड़ उगा, बड़ा हुआ, कुछ समय के बाद में वो खत्म हो गया, मुरझा गया, फिनिश हो गया। कोई भी चीज हम ले लेते हैं, ये सब जड़ पदार्थ है, जो हमें दिखाई देते हैं वो सब जड़ पदार्थ है। और जड़ पदार्थ की तो उत्पत्ति होती है, उसका नाश होता है। लेकिन ये हमारे को डाइजेस्ट होना बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ऐसा कैसा हो कि कोई पदार्थ की उत्पत्ति ही नहीं हुई हो, यानी वो अनुत्पन्न हो। ये हमारे अंदर में जाना डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर हम ज्ञानी की नजरों से देखें, या ज्ञानी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझेंगे, तो ये जरूर लगेगा कि यस, ये लॉजिक समझना है यहाँ पर कि ये किसी भी संयोग से उत्पन्न हुआ ही नहीं है। और जो कोई भी संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है उसका नाश भी किसमें होगा, जो आगे आएगा। तो ये संयोगी पदार्थ नहीं है और किसी भी चीजों से ये उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये स्वाभाविक पदार्थ है, स्वाभाविक और सिद्ध पदार्थ है। जड़ से चेतन उपजता है। अभी जड़ से चेतन, ये कभी भी हम देखते नहीं है कि जड़ में से चेतना उत्पन्न कर सके। यानी मैं कहूं कि मैं कुछ मिक्स करूं और यहाँ से मैजिक हो जाए और एक चेतन आत्मा उत्पन्न हो जाए। यानी कोई भी जड़ पदार्थ को किसी भी तरह से आप मिला लो, उसमें से आत्मा उत्पन्न नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोगों ने आत्मा को उत्पन्न, साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ट्राई किया, लेकिन वो आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सका। जड़ शरीर को, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब एक फिजिकल बॉडी को टेस्ट ट्यूब में बना सके, लेकिन आत्मा को टेस्ट ट्यूब में आप बना नहीं सकते। तो किसी भी संयोग से जड़ के पदार्थ से आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होता। अभी जिसमें से उत्पत्ति होती है ना, उसका नाश भी उसी में होता है। जैसे ये कागज की बात करें तो ये पेड़ में से बनता है, और पेड़ में से बन के फिर कागज बनता है, और फिर कागज नाश होके फिर से वापस पृथ्वी में चला जाता है, और पृथ्वी में जाकर वापस उसी में से फ्यूचर में कभी एक पेड़ भी उत्पन्न होता है। ये साइकिल है। यानी जिसका जिसमें से उत्पत्ति है उसी में उसका नाश है। यानी जो भी चीज, जैसे घड़ा है तो घड़ा किससे बना है? मिट्टी से बना है। मिट्टी से जो बना है उसको अल्टीमेटली नाश होके वो मिट्टी में ही चला जाएगा।
तो इस तरह से हर एक ये शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो ये 5 धातु का या 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, उसी में से पैदा हुआ है, उसी में जाके अल्टीमेटली मिल जाएगा। जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम लिक्विड पीते हैं, तो हम शरीर का पोषण करते हैं। अभी खाना भी क्या खा रहे हैं, तो जड़ ही खा रहे हैं ना हम लोग। फल फूल, दूध, पानी, जो भी हम पी रहे हैं, खा रहे हैं, उससे शरीर की वृद्धि हो रही है और शरीर चल रहा है। और वापिस ये सब में जाके नाश होके वही पृथ्वी में और इस शरीर के जो भी 5 तत्व से बना हुआ है वापिस उसी में मिल जाएगा। शरीर के भाग कुछ पृथ्वी में मिल जाएंगे, कुछ पानी में, कुछ हवा में, कुछ बाकी जो खाली जगह है अवकाश में। इस तरह से जहां से ये 5 तत्व से मिला बना हुआ है, जिससे मिला और बना है, उसी में जाके उसका लय हो जाएगा। लेकिन आत्मा जो है किसी भी ऐसे तत्वों से बना नहीं, तो उसका नाश अगर मान लो लॉजिक से कहे कि आत्मा का नाश हो जाता है, तो जाके किस में मिलेगा? क्या पृथ्वी में मिल सकता है? पृथ्वी तो जड़ है, पानी भी जड़ है, ये भी जड़ है, सब जड़ जड़ है। तो किस में से? आकाश में भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आकाश से एकदम अलग पदार्थ है। तो अगर उसका नाश होगा तो मिलेगा किससे? किसी में नहीं मिल सकता है। ये लॉजिक से कृपाणु देव समझाना चाहते हैं कि आत्मा अन उत्पन्न है और उसका नाश भी नहीं होगा, क्योंकि नाश होगा तो किसमें जाके मिलेगा? इम्पॉसिबल। ओके, आगे पढ़ते हैं। जो उत्पन्न होता है उसी का नाश होता है, जो उगता है वह अस्त होता है, जो खिलता है वह मुरझाता है, जो जन्मता है वह मरता है। ऐसा नियम है। परंतु ये आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए नाश भी नहीं हो, यह अविनाशी है, ऐसा सिद्ध होता है। तो ये उत्पन्न नहीं है, तो इसका नाश भी नहीं है। इसके लिए आत्मा को क्या कहा जाता है? अजर, अमर, अविनाशी। अजर मतलब कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। देखो, आप मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरी जो भी उम्र हो, मेरी उम्र अभी 57 हो गई है, तो मैं सोचता हूँ कि 57 ईयर्स है, तो मुझे ऐसा अंदर से तो फील नहीं होता है कि मैं 57 का हूँ। कुछ अलग ही एज लगती है। यानी मैं अपने आप को यंग बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और आप सबको कुछ ना कुछ ऐसा तो लगता ही होगा। भले मेरी फिजिकल उम्र कुछ है, लेकिन मेरे भाव और मेरी मेरी जो सोच है वो कुछ अलग है। वो ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं कि जो शरीर के बूढ़े होने से उनकी सोच भी बूढ़ी हो जाती है और उनके सब विचार भी ऐसा ही एकदम हो जाते हैं, अरे अभी तो क्या बचा है, अभी तो जिंदगी में क्या रहा है, ये मतलब सब वो नेगेटिव ही सोचते हैं। लेकिन जो आत्मा जिसका अंदर जागृत हो वो कभी नेगेटिव नहीं सोचेगा। जैसे पापा जी के केस में देखे तो 93 ईयर्स हो गए, लेकिन उनका आत्मा इतना जागृत है कि उनके चेहरे पे जो ग्लो है, जो फ्रेशनेस है, जो चमक है, वो ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेश यंग यंग पर्सन है। भले शरीर से थोड़े ओल्ड दिखते हो, लेकिन अंदर की जो चमक है वो एकदम चकाचक है। तो बस वही चमक हमें भी लानी है। हमारे अंदर भी चमक अपने आप है ही, बस वो चमक को प्रकट करना है, वो आत्मा को प्रकट करना है। अगर आपके मन में आता है कि आत्मा का नाश दूसरे पदार्थ में होता हो, तो वह मिथ्या मान्यता है, क्योंकि चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा का नाश जड़ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई और जड़ चेतन होता नहीं है। और जड़ और चेतन तो टोटली डिफरेंट पदार्थ है, जो हमने पास्ट में उनके गुणों द्वारा जाना है। तो ऐसा तो तू अभी दृढ़ता से मानता है, तेरे को पता है कि जड़ अलग है, चेतन अलग है। इसके लिए चेतन कभी भी जड़ में जाके समा नहीं सकता, एंड वाइस वर्सा। इसलिए अन्य पदार्थ में मिलकर अपने स्वाधीन स्वभाव को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या चेतन अगर जाके जड़ में उसका एंड हो जाए, तो अगर जड़ में एंड हो गया मतलब वो भी जड़ बन जाए? ऐसा पॉसिबल है? और वो अपनी ज्ञान शक्ति और चेतना शक्ति खो बैठे एक बार जड़ में मिक्स होके? ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो चेतन है और हमेशा चेतन ही रहेगा, वो कभी जड़ बन नहीं सकते। देखो, ये सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है
कि जड़ और चेतन का भेद हमेशा हर समय हमें करता ही रहना है, समझता ही रहना है। ये शरीर जड़ है, उसकी क्रियाएं अलग है, ये आत्मा चेतन है, उसकी क्रियाएं अलग है। अन्य पदार्थ में उसकी उत्पत्ति प्रथम ही होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा तो है नहीं। और अगर उसका जड़ में से, अगर वो जड़ में जाके मिलता है तो उसका जन्म भी जड़ से होना चाहिए था। वो तो है ही नहीं और वो पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए आत्मा अनुत्पन्न और अविनाशी जानकर वह नित्य है ऐसा जान और प्रतीत कर। सिर्फ जानना नहीं है, यू हैव टू फील इट। आई हैव टू फील कि मैं अविनाशी हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए जब ये गाथा एक हम समझ रहे हैं। और कभी भी किसी और जन की भी मृत्यु हो, तभी वहां भी ये समझ हमारी आ जानी चाहिए कि ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, उसकी व्यक्ति के शरीर की मृत्यु है। वो व्यक्ति तो यहाँ से निकल के और कहीं चला गया है। मैं अभी जब यहाँ पर था ब्रेक में, तो न्यूज आया कि एक हमारे पहचान वाले सत्संगी के रिलेशन में एक और थे, उनके ब्रदर इन लॉ, उनकी डेथ हो गई। और उस समय डेथ के कुछ समय के पहले उनको बहुत अफसोस हुआ और उनको लगा कि मुझे पप्पा जी से बात करनी है, और पप्पा जी और आत्मा के बारे में वो सोचने लगे। उनके पहले काफी बार मेरे से भी मिले हैं, सत्संग भी उन्होंने अटेंड किया, लेकिन आत्मा की, या मतलब वो कृष्ण के भक्त थे, लेकिन वो मैं आत्मा हूं और गुरु की जरूरत है, वो उनके लक्ष्य में आता ही नहीं था। कृष्ण की भक्त करते थे, बट वो भी क्या था, लौकिक तरीके से, ऊपर ऊपर से, तो संसार के लक्ष्य से भक्ति होती थी। लेकिन जब ये एंड समय आता है ना, तभी आंख खुलती है। और हमारे केस में ऐसा न हो कि अभी से हमारी आंख खुल जाए कि हमें गुरु की भी जरूरत है, मैं आत्मा हूं और आत्मा का साक्षात्कार सदगुरु के द्वारा ही होगा। फिर आप चाहे कृष्ण को भजो या राम को भजो या महावीर को भजो, वो फर्क नहीं पड़ता है। आप जिसको भजते हो भजते रहो, लेकिन आत्मा का ज्ञान लो। तो जिसको भज रहे हो, कृष्ण को या राम को या महावीर को या क्राइस्ट को, तो वो किस तरह से परमात्मा बने और किसमें परमात्मा तत्व क्या है, वो आपको समझ में आएगा। हर समय हमें तत्व के ऊपर फोकस करना है कि परमात्मा तत्व, कृष्ण मतलब सिर्फ कृष्ण का शरीर नहीं, कृष्ण के अंदर में क्या था वो हमें जानना है। और उसकी भक्ति होनी चाहिए। हमने तो कृष्ण के बाहर स्वरूप को, बाह्य स्वरूप को देख के ही ज्यादातर भक्ति होती है। अभी इस मार्ग में आने के बाद में, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, तो कृष्ण की मूर्ति देखते हैं तो कृष्ण की मूर्ति की बाह्य चेष्टा तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा कृष्ण अंतरंग से कैसे थे। मेरे को बीच में जैसे बताया कि कुछ लो फीलिंग्स थी और कुछ इश्यूज थे, तो उस समय ये लक्ष्य में आया कि कृष्ण के केस में आपको पता होगा कि कृष्ण का जब एंड समय आता है तो उनकी द्वारका नगरी जल रही है और कृष्ण देख रहे हैं। अभी किसी की पूरी नगरी जल रही हो तो उसको कैसे फीलिंग होगी। आपका घर जल जाता है या कोई घर की एक चीज भी नाश या जल जाती है तो आपको कैसा लगता है। लेकिन कृष्ण भगवान के सामने उसकी नगरी पूरी जल रही है और फिर भी उनके मन में कोई शोभ नहीं है, बस एक शांत भाव है, अंड समय है, और वो शांति से इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। कहने की बात यह है कि अपना कुछ है ही नहीं, ये भाव उनके उनके अंदर में बरोबर पक्का था, और वही बोध उन्होंने गीता में भी दिया है। तो कृष्ण की भक्ति में कृष्ण की समझ लेनी है, और कृष्ण क्या थे, या जो भी भगवान, चाहे वो महावीर थे तो महावीर कैसे थे, या राम थे तो राम कैसे थे। बाह्य नहीं, सिर्फ सबसे ज्यादा है उनके अंतरंग को जानना। तो जब कभी भी अभी भगवान की भक्ति हो तो भगवान के गुणों को स्मरण करना है, भगवान के गुणों की भक्ति हो, और उनके अंतरंग को ज्यादा से ज्यादा जहां से भी आप जान सके वो जानिए, तो भक्ति रियल में होगी। और उन गुणों की भक्ति होगी तो वो गुण भी हमारे अंदर में आने लगेंगे। परम कृपाणु देव 6 पद के पत्र में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि घटपट आदि पदार्थ कुछ कालवर्ती है, आत्मा त्रिकालवर्ती है। घटपट आदि संयोग करके पदार्थ है, आत्मा स्वभाव से करके पदार्थ है।
क्योंकि उसकी उत्पत्ति के लिए कोई भी संयोग अनुभव योग्य होते नहीं। ये परम कृपाणु देव के वर्ड से। कोई भी संयोगी द्रव्य से चेतन सत्ता प्रकट होना योग्य नहीं है, इसलिए अन उत्पन्न है। असंयोगी होने से अविनाशी है, क्योंकि जिसकी कोई संयोग से उत्पत्ति न हो उसका कोई काल में लय भी हो नहीं सकता। तो अभी इसका थोड़ा डिटेल में मीनिंग समझते हैं। यहाँ कृपाणु देव बताते हैं कि जैसे घड़ा, घड़े के ऊपर में रखा हुआ कपड़ा वगैरह जो भी हम पदार्थ देखते हैं, जैसे अभी किताब का एग्जांपल लिया, टेबल, कुर्सी, फोन, हर एक चीज, गाड़ी, घोड़ा, जो भी, अब सॉरी, घर, हर एक चीज की बात करें तो वो पदार्थ कैसा है कि कुछ न कुछ, जैसे आपका घर हो तो सीमेंट से, ईंट से, और बाकी लकड़ी से और स्टील से, ऐसे कितनी ही चीज लगती है जब भी जाके एक घर तैयार होता है। तो सबके मिलने से एक घर जैसी चीज तैयार होती है। ऐसा कोई भी पदार्थ ले लो तो हर एक पदार्थ संयोग से मिलने से बनता है। तो घड़ा मिट्टी, पानी वगैरह के संयोग से घड़ा बनता है। कपड़ा है वो ताने बाने से बनता है। कपड़े के जो धागे होते हैं वो धागे को रूह से बुना जाता है और फिर वो रूह से धागा निकलता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, और कपड़ा भी संयोगी पदार्थ है। हर कोई जड़ पदार्थ संयोगी पदार्थ है, यानी कुछ न कुछ चीजों के मिलने से वो बनता है। घटपट आदि जड़ पदार्थ संयोग से उत्पन्न होते हैं, पर आत्मा तो असंयोगी है। आत्मा ऐसा कोई भी चीजों से बनता नहीं है, यानी असंयोगी है। आत्मा को कोई व्यक्ति कुछ पदार्थ के संयोग के द्वारा बना सकते हैं, ऐसा देखने में आता नहीं है। यानी कोई फैक्ट्री में या कोई हॉस्पिटल में या कोई लेबोरेटरी में आत्मा का डेवलपमेंट हो रहा हो या आत्मा बन रहा हो, ऐसा कहीं भी देखने में आता नहीं है, और ये बनाना पॉसिबल नहीं है। ये बात बार बार दोहराई जा रही है। इसलिए आत्मा संयोगी संयोगी पदार्थ नहीं है। कुछ चीजों के मिलने से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। वह स्वाभाविक पदार्थ है, स्वाभाविक पदार्थ। ये ध्यान रखना है, आत्मा स्वाभाविक है और जड़ पदार्थ संयोगी पदार्थ है, संयोग से बना हुआ है। और आत्मा स्वाभाविक मींस इट एग्जिस्ट, ऐसा ही है और ऐसा ही रहने वाला है। इसके लिए आत्मा को हमेशा स्वाभाविक पदार्थ कहा जाता है। आत्मा संयोजन से, मिश्रण से बना हुआ द्रव्य नहीं होने से स्वाभाविक द्रव्य है, अनुत्पन्न है। यानी किसी के भी मिश्रण से, किसी के भी रिएक्शन से, किसी के भी मिलने से बना नहीं है। इसके लिए वो स्वाभाविक द्रव्य है, अनुत्पन्न है। ये बार बार आएगा। तो जो अनुत्पन्न है वह अविनाशी भी है। जो उत्पन्न है उसका नाश है, जो अनुत्पन्न है वह अविनाशी है। अंडरस्टैंड दैट लॉजिक। उत्पत्ति, नाश, अनुत्पत्ति, अविनाश। ओके। आत्मा तीनों काल संयोग से उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा है, और जो असंयोगी है वह अविनाशी है, जो अभी हमने बात कही। किसी अन्य वस्तु के मिश्रण वगैरह से नहीं बना और आत्मा कैसे नाश पा सकता है? तो जिसमें से वो बनता है उसी में उसका नाश होता है, और अगर आत्मा का नाश होता है तो वो किसमें जाके नाश होगा, ये प्रश्न है। यानी उसका नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी में से उत्पन्न नहीं है। तो आत्मा कभी भी नाश नहीं पा सकता। लेकिन घटपट आदि पदार्थ नाशवंत है। जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है वो सब चीजें नाशवंत है, वो चली जाएगी। आपके अच्छे से अच्छा नया कपड़ा कुछ समय के बाद में पुराना होगा, और आप जिससे आज बहुत आपको लगाव है, बहुत आप पहन के आपकी शोभा बढ़ती है, ऐसा आपको लगता है, वो पदार्थ को आप बाद में देखना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो पुराना हो गया है, टूट गया, फूट गया, नाशवंत हो गया। लेकिन ये आत्मा इज फॉर एवर फ्रेश। जैसे हम वेजिटेबल जाते हैं ना, वी लुक फॉर फ्रेश वेजिटेबल, तो ये आत्मा की ये सबसे बड़ी खूबी है कि फॉर एवर आत्मा इज फ्रेश, कभी बासी नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। और ये आत्मा कौन है? आप स्वयं। आप स्वयं अगर आप आत्म भाव में रहोगे, जैसे ज्ञानी पुरुष रहते हैं, तो आप हमेशा फ्रेश रहोगे। लेकिन आप जड़ भाव में, शरीर भाव में रहोगे तो आपका मूड जाएंगे, आप चिड़चिड़े रहोगे, कभी अच्छे रहोगे, कभी ऐसे रहोगे, कभी वैसे रहोगे। ज्ञानी पुरुष तो एक ही जैसे स्वभाव में
रहते हैं। और जागृत और जो कहते हैं ना सत चित आनंद, जो आत्मा सत के अंदर में डूबा हुआ है उसका चित्त हमेशा आनंद से भरा रहेगा। तो सत चित आनंद, तो सत की प्राप्ति करनी है यानी आत्मा की प्राप्ति करोगे तो आप हमेशा आनंद में रहोगे। स्वीटी जी, आपने पूछा था कि सब प्राप्त करके करना क्या है? कुछ नहीं, बस अपने निज स्वभाव का आनंद ही हर समय उठाते रहना है। इफ यू फील हैप्पी और नॉट इवन हैप्पी, आई वुड से ब्लिसफुल ऑल द टाइम, अगर हमारे अंदर में, मेरे अंदर में ब्लिस रहे, ब्लिसफुल रहूं, आनंदमय रहूं, आनंद घन कहते हैं ना, आनंद घन सहजात्म जो है, जो अपना जैसे इसमें आता है, आप निरागी हो, निर्विकारी हो, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, सहजानंदी, सहज आनंदी, सहज में आनंद है। हमारे केस में क्या है? सहज में दुख है। देखिए हमारा जीवन कैसा है, सहज दुखी है, ज्ञानी का सहज आनंदी, सच्चित आनंद। तो इस तरह से वो दशा को याद करके मुझे फॉर एवर हैप्पी रहना है ना, तो फॉर एवर हैप्पी रहने का पाथ ये ज्ञानी पुरुषों ने हमको दिया है, बस वो पाथ पे मुझे चलना है। तो इस तरह से घड़ा आदि जगत के सर्व पौद्गलिक पदार्थ कुछ काल के बाद अवश्य नाश पाते हैं, टूट फूट जाते हैं, और रूपी हरेक पुद्गल पदार्थ नाशवंत कुछ कालवर्ती है। ये समराइजेशन। पर अरूपी आत्मा, अरूपी आत्मा, आत्मा के बिल्कुल रूप नहीं है, अरूपी है। वह कैसा है? अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, त्रिकालवर्ती है। देखो, जिसको, जो अमृत को पाने के लिए देव दानव ने इतना बड़ा समुद्र मंथन किया, वह अमृत यानी अविनाशी और अमरत्व आपको ये सब गाथाओं के द्वारा मिल रहा है। सो डोंट थिंक अरे ये बार बार अविनाशी ये बात कर रहे हैं, ये अमृत की बात हो रही है। आपको अमृतत्व मिल रहा है कि जिससे आप स्वयं ये रियलाइज करो कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, त्रिकालवर्ती हूँ, था, हूँ और रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मतलब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जो भी बिगड़ता है इस संसार का बिगड़ता है, इस शरीर का बिगड़ता है, आत्मा का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। एक बाल भी बांका नहीं होता है क्योंकि आत्मा को बाल ही नहीं है। तो संयोग से उत्पन्न हुई सब पुद्गलिक वस्तुओं की काल मर्यादा होती है, जबकि आत्मा संयोग से उत्पन्न नहीं होने से त्रिकालवर्ती है। तो घड़ा आदि नित्य वस्तु नहीं है, वो अनित्य है, और आत्मा नित्य है। इस तरह से कोई भी वस्तु या व्यक्ति से नहीं उपजा हुआ आत्मा नाम का पदार्थ स्वभाव सिद्ध, साहजिक और अनादि अनंत है। अनादि अनंत क्या है? अनादि से था और अनंत काल तक रहेगा। कभी कभी ये सुन के, जैसे मैंने पास में कहा, डर भी लगता है। मैं रहूंगा ही, कुछ भी नहीं होगा मेरा, और मैं करोड़ों, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर से मैं हूं। कैसा आश्चर्य लगता है ना। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, मेरा जन्म 50 साल पहले या जितने साल पहले हुआ, अच्छा मेरा 50 साल हुआ और अभी मैं 30 साल रहूंगा, दैट्स इट। मतलब हमारी जो जो थिंकिंग है वो इतनी सी है कि मैं इतना हूं। मैं इतना नहीं हूं, मैं एकदम विशाल हूं, फॉर एवर, फॉर एवर पदार्थ। इसके बारे में बहुत अंदर से सोचना है, फील करना है। मैं नित्य हूं। आत्मा को कोई प्रकार से उत्पन्न कर नहीं सकते और उसके ज्ञान आदि स्वरूप का नाश भी कभी होता नहीं। अभी आत्मा का जो भी स्वभाव है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव। तो वो ज्ञान स्वभाव का भी कभी नाश होने वाला नहीं है। तो मेरा जो ज्ञान, ज्ञान का मतलब है, यहाँ ज्ञानी ज्ञानी की बात नहीं हो रही, ज्ञान का सिंपल मतलब है देखना और जानना। तो कोई भी जीव जो होता है वो हमेशा देखता और जानता ही रहता है। अभी मैं जब भी हम देखते हैं ना, ये विंटर है, तो मैं यहाँ पर था नेचुरोपैथी सेंटर में, मैं देख रहा था वहां पर गाय थी और सब था। तो तभी ये विचार आता है, अभी हमारे को तो ठंड लगती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, एंड वुलन एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। अगर हम जानवरों के बारे में सोचे तो उनको क्या प्रोटेक्शन है?
ये पेड़ पौधे को क्या प्रोटेक्शन है? वो बेचारे तो जैसे हैं वैसे ही, वो गर्मी में भी उतना सहन करना पड़ता है और ठंडी में भी उतना सहन करना पड़ता है। तो चाहे वो कुत्ते हो, और हमारे हम मैं जहाँ पर मेरे पेरेंट्स के घर पे गया था, तो मैंने देखा एक कुतिया थी, उसके 3-4 छोटे-छोटे यू नो पपीज थे, और वो माँ के इधर-उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। और रात को कैसे सो गए, तो एक रेती थी, रेती थोड़ी वहाँ पड़ी हुई थी, वो रेती में माँ के उसको सट के सो गए। बट उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं जस्ट थिंक हम कितने लकी है एज मनुष्य कि हमारे को ये सब वेदर कंडीशंस जो भी है, उस वेदर कंडीशंस के अंदर में हमारे को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। हमारे पास में घर है, हम दरवाजे और सब बंद कर सकते हैं। ये लोग तो हमेशा ओपन में रहते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो जब भी हम बात करते हैं ना कि अलग अलग योनियों में जाके क्या क्या दुख होता है, तो ये रियलाइज करिए और जस्ट सोचिए कि सब जानवर जो है, और जब जानवर कीड़े मकोड़े जो भी आप कह लो, दे आर एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ नेचर एंड वेदर एंड एवरीथिंग। उसमें से कितने लोग बहुत ठंडी के कारण मर जाते हैं, बहुत गर्मी के कारण मर जाते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो नवीन आत्मा को कोई उत्पन्न कर नहीं सकता, और उसका घात भी कभी हो नहीं सकता। तो कोई नवीन आत्मा उत्पन्न भी नहीं होता है, और कोई पुराना आत्मा का नाश भी नहीं होता है। तो इससे एक और चीज रियलाइज होती है कि इस ब्रह्मांड में जितने आत्मा है वो तो काउंटलेस है, अनगिनत है, वो उतने ही रहते हैं। यानी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी आत्मा है वो भी उतने रहते हैं, और जितने भी जड़ के परमाणु हैं, वो परमाणु भी जितने हैं उतने ही रहते हैं। जड़ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसमें मिलना, सेपरेट होना, ये सब चलता रहता है, जबकि आत्मा में वो नहीं होता। दो आत्मा कभी मिलते, भले कहने के लिए कहते हैं कि दो प्रेमी मिल गए, लेकिन दो प्रेमी भी हो या कोई भी कितना भी क्लोज हो, दो एक रियल में नहीं होते। हाँ, भाव से जरूर हम भगवान से एक होते हैं, गुरु से एक होते हैं, भाव से, बट फिजिकली तो दो आत्मा एक नहीं बन सकते। वो दो आत्मा हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। और दूसरी बात आत्मा की ये है, हाँ शकुन। आत्मा नित्य है, उसका एक उदाहरण ये भी तो है ना कि आत्मा को पिछले जन्मों के कर्म की वजह से सारा भुगतने के लिए मिलता है। तो आत्मा तो नित्य ही है, वो कभी भी दूसरी हुई नहीं और ना कभी खत्म हुई। तो राइट। इसकी नहीं है और ना नाश है उसका। उसी के द्वारा शरीर बदलते हैं, शरीर के द्वारा वो कर्मों का भुगतान होता है। मतलब उसके अंदर ज्ञान है और आत्मा है, दो चीजें इकट्ठे चलती हैं। तो ज्ञान के कारण वो आदमी इंसान वो अपनी कितने कम ज्ञान में अज्ञानता वाले काम कर देता है, और कभी ज्ञान अच्छा होता है तो शुद्धि के कारण वो अपने आत्मा को पा जाता है। तो आत्मा में ही ये पावर है और तो किसी में नहीं है। तो इसलिए आत्मा तो हमेशा ही नित्य है, ये मैं ऐसा मानती हूँ। या सही बात है। और बोला ना, आत्मा वही ज्ञान है, आत्मा और ज्ञान नहीं है, आत्मा वही ज्ञान है। ओके, अभी आत्मा कैसा है? जो हम आत्मा की बात कर रहे हैं ना, जो अनुत्पन्न है, अविनाशी है, त्रिकाल रहने वाला है। और ये आत्मा कौन है? मैं स्वयं। ये मेरी बात हो रही है, ये आत्मा कोई थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है। और मैं आत्मा कैसा हूं, अभी उसके बारे में और जानते हैं। आत्मा शस्त्र से छेदन भेदन नहीं होता है। कोई भी जड़ पदार्थ को शस्त्र से, यानी कोई फल हो, कोई चीज हो, उसको आप चाकू से काट सकते हो। आत्मा को चाकू से, तलवार से आप काट कूट नहीं कर सकते, तो उसका छेदन भेदन होता ही नहीं है। अग्नि से उसे जलाया नहीं जा सकता। कोई भी चीज को अग्नि में रखो तो वो गर्म हो जाएगी, उबलने लगेगी, मेल्ट हो जाएगी। आत्मा को कुछ नहीं होगा अग्नि से। यानी मुझे, शरीर को तो तुरंत आग लगेगी तो शरीर जलने लगेगा, पिघलने लगेगा, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो आत्मा जो अंदर में रहा हुआ आत्मा है वो कभी नहीं जलता है, उसको कोई जला नहीं सकता। बहुत ऊंचे से प्राणी को गिराते हैं तो उसका देह का नाश होता है। कोई ऊपर से गिरता है तो आप देखोगे कि मर जाता है,
तो प्राणी का नाश होता है, बट ऊपर से भी गिरे तो आत्मा को कुछ नहीं होता है। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं ना, घोस्ट मूवीज, भूत के पिक्चर, कि भूत यहाँ से भी चला जाता है, भूत को गोली मारो तो भी मरता नहीं है, भूत को डुबाने की कोशिश करो या जलाने की, उसको कुछ नहीं होता है। तो ये भूत को अगर हम यहाँ पर भूत नहीं समझना है, आत्मा समझना है, बट ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो देखते हैं एक्चुअली हमारा आत्मा वैसा ही है। तो उसको आप काट नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो, उसे ऊपर से गिराओ तो भी वो मरेगा नहीं, उसका नाश नहीं होगा। और उस समय आत्मा और शरीर का वियोग होता है। जब भी ऊपर से कोई गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय उसके शरीर और आत्मा का वियोग होता है। शरीर को डैमेज हो जाता है, लेकिन आत्मा तो डैमेज भी नहीं होता है और आत्मा मरता भी नहीं। तो यहाँ से इस तरह से समझना है कि आत्मा, और यही चीज गीता में भी कही गई है कि आत्मा को न तो काटा जाता है, न तो काट सकते हैं, न तो छेद सकते हैं, न तो आत्मा को डुबा सकते हैं। मतलब आत्मा को आप जैसे कोई व्यक्ति को मारने या किस तरह से मरता है, आत्मा को कोई रोग ही नहीं होता है। देखो, अभी कोई सुना है कि आत्मा को कोरोना हुआ? आत्मा निरोगी है, उसको कोई रोग ही नहीं हुआ, क्योंकि वो फिजिकल है ही नहीं, तो रोग कहाँ चढ़ेगा? इज फ्री फ्रॉम ऑल द इलनेस, ऑल द सिकनेस, एवरीथिंग। अब जस्ट हम सोचे ना, मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा अद्भुत पदार्थ हूँ, परमात्मा जैसा मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो हमारे अंदर में जो फियर है ना, वो क्यों है पता है? वो फियर अज्ञान के कारण है। और फियर है कि मैं शरीर हूँ, ये सोचने के कारण मुझे डर लगता है कि मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा। अरे तेरे को नहीं होगा, तेरे शरीर को होगा। जो भी होगा शरीर को होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कोरोना या तुझे कोई बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। हार्ट की बीमारी किसको होगी? हार्ट जिसमें है शरीर को होगी। आत्मा में हार्ट ही नहीं है, तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन कितना अच्छा है ना। अगर हम सोचे मैं आत्मा हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मैं बीमारी नहीं पड़ूंगा, जो भी होगा शरीर को हो रहा है, तो हर समय ऐसा सोचते रहे तो हम कितने निश्चिंत हो जाएंगे। और ये किसी को मनाने की बात नहीं है, पटाने की बात नहीं है, ये रियल फैक्ट है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो अविनाशी हूँ, मेरे तो कुछ बीमारी ये वो कुछ करता कुछ भी नहीं होने वाला है। कितनी अच्छी बात है ना। यू कैन बी वे वी कैन फील ऑल वेरी सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आहा, कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा मरता नहीं है, वो शरीर को छोड़कर चला जाता है। ये बात जरूर है कि समय आने पर वो शरीर को छोड़ के चला जाता है, वो पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में जाता है, उसका जब इस समय पक जाता है। जैसे पुराने वस्त्र निकालकर नए वस्त्र पहनने में आते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलता है और मनुष्य, तिर्यंच, ये सब अलग अलग गति में आत्मा एक से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में शरीर धारण करता है। तो शरीर में आत्मा होने से वह सड़ता नहीं है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब तक इस शरीर में आत्मा है ना, तब तक शरीर सड़ता नहीं। लेकिन जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, मतलब उसमें से आत्मा निकल जाता है, उसके बाद में पता है क्या होने लगता है? शरीर सड़ने लगता है। और कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद में तो इतनी बू आएगी कि आप वहां पर खड़े नहीं रह सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, वह शरीर को आइदर जला देते हैं या दफना देते हैं, वरना वो शरीर को घर में नहीं रख सकते हैं। तो आप ये सोचिए, मैं भी ये बात यही सोच रहा था कि आत्मा कितना पावरफुल है। भले कोई कितना भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो बीमार व्यक्ति का शरीर सड़ता नहीं है। कब तक? जब तक उसमें आत्मा है। जब तक उसमें आत्मा है उसको कुछ नहीं होता है। उस शरीर, मतलब बीमारी भले होती है लेकिन सड़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही वह अच्छा से अच्छा व्यक्ति, तंदुरुस्त से तंदुरुस्त व्यक्ति भी, उसमें से आत्मा निकल जाता है, वो फिर सड़ना गलना, उसमें सब तरह की बीमारी और सब, यानी पूरी तरह से उसका शरीर फटाफट नष्ट हो जाता है। तो आत्मा कितना शक्तिशाली है, ये जो सोचिए, आत्मा की शक्ति कितनी है। मतलब हम उसका अंदाजा ही नहीं लगाते, हम क्योंकि आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं, हम हर समय शरीर के बारे में सोचते हैं। तो आत्मा कभी भी नाश होने वाली वस्तु नहीं है, वह तो सनातन वस्तु है, सनातन, हर समय रहने वाली। भले चक्षु और हस्त वगैरह अंग नष्ट हो जाए, पर आत्मा का एक भी अंग नष्ट नहीं होता है।
कि ये हमारी आंख है, हाथ है, वो नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा का कोई अंग ही नष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा का कोई अंग है ही नहीं। आत्मा के जितने प्रदेश है उतने ही प्रदेश रहते हैं, उसमें से कुछ कम ज्यादा नहीं होता है या खंडित भी नहीं होता है। तो आत्मा का जो स्वरूप है जैसा है वैसा है। बड़े आत्मा सुकड़ता है, बड़ा होता है, यानी वो शरीर के हिसाब से वो कम ज्यादा होता है उसका, बट उसके जो नंबर ऑफ आत्मा के प्रदेश हैं वो कभी भी कम नहीं होते। न तो आत्मा खंडित होता है, न तो आत्मा टूटता है, फूटता है, कुछ नहीं होता है। तो आत्मा अनंत काल से चतुर्गति में अनंत दुख को वेदन करते करते संसार में भी फिरता है, फिर भी उसका असंख्यात प्रदेश में से एक प्रदेश अलग नहीं होता, पुराना नहीं होता, टूटता नहीं, फूटता नहीं। हम चाहे कितने भी दुख सहन कर ले, लेकिन आत्मा में कुछ चेंज नहीं होता है। आत्मा नरक में भी चला जाए, आत्मा सबसे बहुत ज्यादा रोगी भी हो जाए शरीर, फिर भी आत्मा है वो निरोगी ही रहता है, आत्मा में कुछ नहीं होता। तो आत्मा के कोई भी प्रदेश में चेंज नहीं होता है, कहीं भी कुछ प्लस माइनस आत्मा का होता ही नहीं है। ये एक बहुत ही, इसके लिए क्या कहा है, अजर। अजर मतलब वो कुछ उसको जर्जरित नहीं होता है, टूटता फूटता नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता। इसके लिए 3 शब्द यूज किया, अजर, अमर, अविनाशी। और मैं ही अजर हूं, मैं ही अमर हूं, मैं ही अविनाशी हूं। तो आत्मा, इसका मीनिंग क्या है कि आत्मा सत पदार्थ, सत्य पदार्थ है, सत पदार्थ है, त्रिकालवर्ती है। आत्मा उत्पन्न नहीं होने से पूर्व काल में वो था, वर्तमान में है, उसका मरण समय भी आत्मा का नाश तो नहीं होता है, वो सिर्फ शरीर को छोड़ के चले जाता है। इसलिए आत्मा नित्य है, मैं नित्य हूं। देखो, आत्मा नित्य होते ही आपको यही कहना है, आत्मा नित्य है, मैं नित्य हूं। ओके, तो अभी किसी को भी कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो इस गाथा के बारे में तो पूछिए, और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज ऐड करिए। कोई प्रश्न है या कोई डाउट है? निमेश भाई, हमें पता है आत्मा आत्मा अमर है, लेकिन देखिए जैसे ही शरीर किसी की डेथ होती है तो वैसे ही तुरंत इतना टाइम से हमें उन्हें उसे मोह रहता है, इतना हमें हमें हम ये मेरा फादर है, ये मेरा ये है, ये है। और जैसे ही डेथ होती है तो थोड़ी देर बाद ही आधा दिन भी उनकी बॉडी नहीं रखती है, उसके पहले ही सबको लगने लग जाता है कि इसको ले जाओ, और सबका वो खत्म हो जाता है। फिर भी हमें समझ में नहीं आता है कि संसार में कुछ नहीं है, फिर भी हमें ये लगता रहता है कि नहीं, संसार हमारा है, हमारा अपना मुंह, हमारा सब कुछ अपना है। सबसे हम इतना अटैचमेंट होता है, किसी अटैचमेंट से हम निकल नहीं पा रहे हैं। या सही बात है, लेकिन ये मोह धीरे धीरे, देखो जैसे जैसे ज्ञान आएगा ना तो मोह कम होगा, लेकिन मोह खत्म नहीं हो जाएगा। उसको तो बहुत आगे की दशा में जाके मोह खत्म होगा, लेकिन ये बात धीरे धीरे, ज्ञान जितना अंदर जाएगा मोह इतना कम होगा। और जहां पर मोह है वहां पर ज्ञान नहीं है। तो मोह तो अब आज की दशा में रहेगा, ये बात है, क्योंकि जब भी सिद्ध की दशा होती है तभी वो टोटली मोह से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, गुणस्थानक बढ़ते जाते हैं, ज्ञानी की दशा में बहुत कम मोह से पीड़ित होते हैं। और मोह ही हमारे दुख का कारण है। ये मेरा है, ये मेरे भाई थे, मेरे पति थे, मेरे पिता थे, मेरे ये थे। और ऑब्वियसली इतने सालों से हम साथ में रहे हैं तो दुख तो होता ही है, लेकिन उससे समझ के उससे बाहर निकलना है। और एक बार आपको पता है कि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, जब ये रियलाइज होता है ना कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो और कोई अच्छे शरीर में चले गए हैं, तो आप खुश होंगे ना। जैसे आपका कोई जान पहचान वाला पुराने घर में से नए घर में जाता है तो आप खुश होते हैं कि अरे अच्छा हो गया, चलो उसको अच्छा घर मिला, या दूसरे नए घर में गया। इस तरह से हमें खुश होना चाहिए कि वह आत्मा पुराने घर को छोड़कर नए घर में गया, उसके लिए खुशी मनानी चाहिए। एक्चुअली हमें पता है दुख क्यों होता है। वो व्यक्ति गया, उससे ज्यादा दुख होता है कि अभी मेरा क्या होगा, अभी मेरा क्या होगा, वो सोच के हम दुखी होते हैं। सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, स्वार्थ, अपना हाँ, स्वार्थ लगता है ना हर चीज का।
इसलिए हमें रोना आता है। सही बात है। मतलब अटैचमेंट है वो एक कारण है, और फिर ये भाव अंदर से आता है अभी मेरा क्या होगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा, मेरा क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और किसी को कोई प्रश्न या पूछना है, ऐड करना है? तो ये आत्मा की नित्यता पक्की करते ही जाना है, पक्की करते ही जाना है। और ये भय में से, ये चिंता में से हमें बाहर निकलना है। समय लगेगा, हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसको अलग अलग तरीके से पुरुषार्थ के द्वारा ही इसमें से हम बाहर निकलना है। अल्टीमेटली हमें भय से रहित होना है, चिंता से रहित होना है, क्योंकि ये दोनों चीजें है ना, भय और चिंता हमें जीते जी ही मारते रहते हैं। आपको पता ही है, चिंता चिता समान है, तो हर समय हम चिंतित ही है, कुछ ना कुछ चिंता हमें खाई जाती है। तो ये आत्मा की समझ से ही चिंता मुक्त होंगे, आत्मा के स्वभाव को जानकर और ये सब परमार्थ को समझकर हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। वरना तो हमारा जीवन बचपन से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ चिंता और चीजों में ही उलझ के रहते रहे, और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। तो आत्मा की प्राप्ति करके चिंता मुक्त होना है, भय मुक्त होना है, और सहजानंदी होना है। बस मेरा तो यही लक्ष्य है कि मुझे सहजानंदी होना है, बस सहज आनंद, सच्चित आनंद, बस वही मेरा स्वरूप है। और उसको याद करते रहना है हर समय कि मैं सच्चित आनंद हूँ। जब भी आप दुखी हो ना, याद करो कि मैं सच्चित आनंद हूँ। मैं ये दुख ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो सच्चित आनंद है। तो मैं क्यों दुखी हूँ, निकलो मैं इसमें से, दुख में से। ओके, ओके रीटा जी। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। यस, जय सद्गुरुदेव वंदन। सत्संग से अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है निमेश भाई। बट जैसे आपने अभी एंड में जब कहा कि हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, ये बात मैं कहना चाह रही थी लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ सोच रही होती हूँ ना, उसका मुझे उत्तर मिल जाता है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मैं जो जितना बहुत भी पुरुषार्थ कर रही हूँ आत्मा के ऊपर, मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी मेरे सामने जो मैं पूछ नहीं पा रही होती या कर नहीं पा रही होती, वो ऑटोमेटिकली चीज हो जाती है। ये कुछ देर से मुझे एहसास हो रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। निमेश भाई कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी याद भी आती है, उसकी बातें भी याद आती है, उसका प्यार भी याद आता है, और कभी कभी एकदम। नफरत भी याद आती है। इसलिए हम उसे गुस्सा भी करते हैं कि ये चल अच्छा हुआ चला गया, तो क्योंकि तो बोथ द वेज प्यार भी उसका मिला होता तो उसके प्यार की भी बहुत याद आती है। और अपने लिए तो डेफिनेटली एट द एंड वी थिंक कि भी हम लोग स्वार्थी तो होते ही हैं कि अब मेरा क्या होगा, इसके बारे में लास्ट में आता है। और फर्स्टली हम लोग अगर प्यार मिला होता तो प्यार के बारे में बहुत सोचते हैं। या सोचना है, उसके गुणों को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गया और अपने माइंड में से पूरा चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसमें से बाहर निकलना है। कुछ लोग होते हैं कि वो जिंदगी भर उस व्यक्ति को याद कर करके रोते ही रहते हैं और उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो उसमें ये दर्शन करने की मदद मिलती है और किसी में नहीं मिलती। ओके रीटा जी। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग
आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। अरे वाह अंकल थैंक यू। परम कृपाणु देव की जय जय हो। जय सदगुरु देव की जय हो। जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। जय हो। सर्व सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की विजय जय हो। हो। जय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय हो अंकल। थैंक यू निमेश भाई। प्रणाम निमेश भाई। भाई। थैंक यू प्रणाम, सबको प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू। जय भाई। सतगुरुदेव वंदन। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव थैंक यू वंदन। थैंक यू निमेश भाई। निमेश भाई हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू अरे अंकल। सबको बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू अंकल। परमार्थिक हैप्पी न्यू ईयर। यस बेटा, कहाँ पर हो? हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, दिखाई नहीं दे रहे हो आप। किधर है सविता तो जी? मैं देख रहा हूँ अंकल। थैंक यू। आपका वीडियो बंद है सविता जी। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। बाय 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 बाय। थैंक यू अंकल। थैंक यू। थैंक यू। फ्राइडे को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्रिस्टोस्नी बाय अंकल। बाय।